वेलकम बैक, आप सभी का स्वागत है फिर से एक बार इस चैनल पे। और आज मैं और लास्ट टाइम जो मेरे साथ एक यूट्यूबर था, हम दोनों फिर से कहीं पे जा रहे हैं व्लॉगिंग करने के लिए। इस प्लेस का डिस्क्लोज उसने मुझे अभी तक नहीं किया, बट हम कहाँ जा रहे हैं तो बिना देरी किए चलते हैं। मैं आ गया हूँ आज बटाला में। बटाला में एक ऐसी जगह जो बहुत ही फेमस है हिंदू रिलीजन में। मंदिर का नाम है उछलेश्वर धाम, कार्तिक मंदिर के नाम से भी जाना जाता है ये। और इस मंदिर के बारे में इतिहास क्या है वो आपको सब बताऊंगा इस वीडियो में। तो इस वक्त हम मंदिर में एंटर कर रहे हैं। प्रॉपर इन्फॉर्मेशन क्या है वो पंडित जी से पूछेंगे। पंडित जी बताएंगे क्या इसमें मंदिर का इतिहास क्या है। जैसे आप देख सकते हैं बोर्ड पे लिखा हुआ है उछलेश्वर धाम मंदिर श्री कार्तिक स्वामी जी। तो ये है मंदिर का एंट्रेंस गेट। मंदिर कुछ बाहर से ऐसा दिखता है। सामने शिव जी एंड पार्वती जी की मूर्ति। तो पहले चलते हैं मंदिर के अंदर और मंदिर का दिखाता हूँ। हुआ है 2:18 और इस वक्त मंदिर में रश बिल्कुल नहीं है। कारण ये है कि यहाँ पे लोग श्रद्धालु जो हैं यहाँ पे सुबह के टाइम आते हैं, यहाँ आते हैं शाम के टाइम। तो इस वक्त मंदिर में शांति काफ़ी है। वैसे भी मंदिर में शांति तो होनी भी चाहिए। काफ़ी बड़ा मंदिर है। अभी सरोवर आप उसका देख सकते हैं कितना बड़ा सरोवर है मेरे पीछे। कुछ मछलियाँ
नमस्कार जी, मैं आचार्य कमलपुरी। आप सभी का श्री अखिलेश्वर धाम में बहुत बहुत स्वागत है। आप ये जो दोनों स्वरूप देख रहे हैं आगे वाले, ये भगवान कार्तिकेय की जो स्वरूप है वो वाला भोले बाबा जी का स्वरूप है। ये दोनों पिंडियाँ स्वयं भू हैं, स्वयं से प्रकट हुई हैं, किसी के द्वारा भी स्थापित नहीं की गई। उनके पीछे शालिग्राम जी का स्वरूप है, वो हमारे बुजुर्गों की तरफ से स्थापित किया गया था। यहाँ पे भगवान कार्तिकेय महाराज जो के आए थे, वो वाली सारी हम लोग जो कथा है वो बताएंगे अभी। तारकासुर के साथ युद्ध तो किया लेकिन उसको हरा नहीं पाए, क्योंकि उनको भगवान भोले शंकर जी का वरदान था कि उसको 5 मिनट तक कोई भी नहीं मार सकता। तो भगवान विष्णु ने युक्ति बताई कि अगर भगवान भोले शंकर जी की शादी राजा हिमाचल की लड़की गौरा के साथ हो जाए तो इनका जो पहला पुत्र पैदा होगा वो शेमुख वाला होगा, वो इसका वध कर सकता है। तो भगवान भोले शंकर के पास सभी देवी देवता पहुँचे, तो शादी का भगवान भोले शंकर के पास सभी देवी देवता पहुँच गए। शादी की उनसे विनती की कि प्रभु आप शादी कर लीजिए। तो भगवान भोले शंकर ने कहा कि ठीक है मैं शादी कर लूँगा, आप राजा हिमाचल से बात करिए। तो सभी देवी देवता राजा हिमाचल के पास गए, उनसे बात की। तो राजा हिमाचल थोड़े धर्मी थे, तो उन्होंने बोल दिया कि ठीक है मैं अपनी बेटी की शादी करने के लिए तैयार हूँ। और यहाँ से दोबारा उनकी शादी की जो बारात थी वो चली। उनके बाद उनकी शादी हुई, उनके पुत्र पैदा हुए कार्तिकेय महाराज। तो उन्होंने 6 दिन के थे जब तारकासुर का वध कर दिया। उसके बाद युग पलटा और त्रेता में भगवान भोले शंकर ने अपने दोनों पुत्रों को बुलाकर बोला कि जो पृथ्वी की पहले प्रदक्षिणा करके आएगा उसको राजगद्दी दी जाएगी। कार्तिकेय महाराज मोर की सवारी करते थे, तो उन्होंने वो मोर पे चल पड़े। अभी गणपति जी चूहे की सवारी, मूषक की सवारी करते थे, उन्होंने उसको लगा कि मैं शायद हार जाऊंगा, तो उन्होंने अपने माता पिता की प्रदक्षिणा करके बोल दिया कि मैंने पृथ्वी की प्रदक्षिणा कर ली है। भगवान भोले शंकर ने बोला कि आपने कैसे कर ली है? तो उन्होंने कहा कि आपने ही सृष्टि की रचना की है, आपकी प्रदक्षिणा कर ली और पृथ्वी की प्रदक्षिणा कर ली, एक ही समान है। भगवान भोले शंकर इस बात से खुश हो गए और उनको वहाँ पर राजगद्दी दे दी। कार्तिकेय महाराज तभी यहाँ पहुँचे थे कि नारद जी ने आके बता दिया कि जो राजगद्दी है वो तो उधर गणपति जी को मिल चुकी है। कार्तिक भगवान रुष्ट हो गए, बोले कि मेरे साथ धोखा हुआ है। जो प्रतिस्पर्धा थी वो तो ये थी कि जो पृथ्वी की पहले प्रदक्षिणा करके आएगा उसको राजगद्दी दी। तो उन्होंने कार्तिक महाराज ने बोल दिया कि आप कैलाश में मेरा संदेश दे दो कि मैं अब कैलाश वापस नहीं आऊँगा। नारद जी ने जाके वैसे बता दिया उनको, और भगवान भोले शंकर जी 33 कोटि देवी देवताओं को साथ लेके जहाँ पधारे कार्तिकेय महाराज को मनाने के लिए, लेकिन कार्तिक भगवान ने जाने से मना कर दिया। बोले मैं यहीं पे अचल में ही अचल होकर रहूँगा। तो भगवान भोले शंकर जी ने कहा कि एक पुत्र को तो मैंने राजगद्दी दे दिया, दूसरे को भी कुछ ना कुछ अधिकार अवश्य देके जाऊँगा। तो भगवान भोले शंकर जी ने कहा कि दिवाली के 8 दिन बाद यहाँ पे एक नौवीं दशमी का मेला लगेगा इस स्थान पर, जिसमें आप किसी को मिलने नहीं जाओगे, सभी देवी देवता आपसे मिलने के लिए यहाँ पे आया करेंगे। कुछ दिन के बाद यहाँ पे दिवाली के बाद 8 दिन बाद नौवीं दशमी का एक मेला लगता है, जिसमें भगवान कार्तिकेय को मिलने के लिए सभी देवी देवता यहाँ पे पधारते हैं। और उस दिन के बाद यहाँ पे अचल का नाम अचलेश्वर कर दिया गया। भगवान भोले शंकर ने अधिकार जो है कार्तिकेय महाराज जी को दे दिया। आपने देखा भगवान कार्तिकेय का जो स्वरूप है वो भगवान भोले शंकर जी से बड़ा है, क्योंकि इनकी प्रधानता है यहाँ पे, और इनकी प्रधानता होने के कारण इस जगह का नाम अचलेश्वर है। भगवान कार्तिकेय को अचलेश्वर के नाम से भी जाना जाता है। जय शंकर जय भारत। तो थोड़ा सा गुरुद्वारे के इतिहास के बारे में बता दें, गुरुद्वारा का इतिहास इस मंदिर के साथ क्या है? जी, जब आप श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी को पढ़ते हैं तो उसमें बीच में कुछ पंक्तियाँ आती हैं, मेला सुन शिवरात्रि बाबा अचल वरतारे है। तो यहाँ पे शिवरात्रि का मेला लगता है, क्योंकि यहाँ पे भोले बाबा जी विराजमान है, तो शिवरात्रि का मेला तो लगेगा। तो शिवरात्रि का मेला देखने के लिए बाबा नानक जी जो यहाँ पे पधारे, सिद्धों के साथ उन्होंने गोष्ठी भी की थी। और उसके बाद उन्होंने एक दातुन करके वहाँ पे फेंक दी थी जो किक्कर की थी। तो जो उनके साथ थे मर्दाना जी, तो उन्होंने बोला कि किक्कर की जो वृक्ष होता है उस पर कांटे लगते हैं, अगर कभी यहाँ पे गुरुद्वारा बन गया तो भक्तों को कांटे चुभेंगे। तो बाबा जी ने बोल दिया कि जड़ किक्कर की होगी लेकिन लगेंगे भेद। आप देखोगे जाके तो नीचे किक्कर है, ऊपर भेद है महाराज की। पंडित जी ने आपको सारा इतिहास बता दिया इस मंदिर के बारे में। काफ़ी प्राचीन मंदिर है और ये कार्तिकेय जो महाराज है उनसे ही रिलेटेड नहीं है। शिव जी का इतिहास इस मंदिर में उससे भी पुराना है। तो फिलहाल हम जा रहे हैं सामने एक गुरुद्वारे की तरफ। फिलहाल जैसे कि आप देख पा रहे हैं मेरे लेफ्ट हैंड की तरफ मंदिर और बीचों बीच एक रोड, और राइट साइड पे आ गया है गुरुद्वारा साहिब। ये अचलेश्वर गुरुद्वारा है, यहाँ पे काफ़ी मान्यता है, हमें काफ़ी फेमस गुरुद्वारा है। और एक गुरुद्वारा बटाला में और फेमस है कंध साहिब, उसके बारे में बताएंगे आपको, वहाँ पे भी लेकर चलेंगे। अब बने रहिए सही वीडियो में।